नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उदयपुर में एक दर्जी की नृशंस हत्या के बाद उपजे तनाव और हालात पर नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद, 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। उदयपुर घटना के आरोपी राजसमंद से गिरफ्तार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने घटना को निंदनीय बताते हुए लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्यों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में मानसून आने की संभावना, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में कल दिन दहाड़े एक दर्जी की नृशंस हत्या के बाद उपजे तनाव को देखते हुए प्रदेश भर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। राज्य सरकार ने हालात पर नियंत्रण के लिए अगले 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। उदयपुर के सभी थाना क्षेत्रों में आगामी आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने बताया कि आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज को राजसमंद जिले के भीम से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी उदयपुर के सूरजपुर क्षेत्र के निवासी हैं। घटना की जांच के लिए एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जंगा श्रीनिवास, दिनेश MN और डीआईजी आरपी गोयल और राजीव पचार को उदयपुर तैनात किया गया है। साथ ही करीब 30 आरपीएस अधिकारियों सहित 5 आरएसी की कंपनी भी वहां तैनात की गई है। पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि घटना के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी विशेष निगरानी सुनिश्चित करें। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने शांति समिति की बैठक के साथ ही सीएलजी की थानावार बैठकें भी आवश्यक रूप से आयोजित करने को कहा। श्री लाठर ने सभी मीडिया चैनलों से घटना के वीडियो नहीं दिखाने की अपील की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे स्टेट को अलर्ट जारी किया हमने सभी एसपीज और आईजीज को अपने अपने इलाके के अंदर जो है गश्त बढ़ाएं, फोर्स की मोबिलिटी को बढ़ा दें, ऑफिसर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में उतारें और जितने संभ्रांत और अच्छे लोग हैं उनसे संपर्क में भी रहें। उनसे अपील करें कि किसी भी तरह से जनमानस को इसमें उद्वेलित नहीं होने दें, शांति बनाए रखें अपने अपने एरिया में। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए। पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। राज्यपाल ने आमजन से शांति, संयम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने को कहा है। ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है और यहाँ पर बातचीत भी हुई है। वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। श्रीमती राजे ने घटना में लिप्त सभी अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उदयपुर में एक निर्दोष युवक की दिन दहाड़े निर्मम हत्या से स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार की शय व तुष्टीकरण की नीति के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसी की परिणति में यह घटना हुई है। प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद व हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई है। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर हिंसक बयान दिया है, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ, जिन संगठनों का हाथ है, उन्हें राज्य सरकार बेनकाब
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है और बहुसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदेश के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने घटना की निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि कल उदयपुर में एक दर्जी की दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये घटना उदयपुर शहर के धानमंडी थाना इलाके में हुई, जहां 2 युवक दर्जी की दुकान में आए और उसके बाद धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी। हत्यारों ने पूरी घटना का वीडियो शूट कर वायरल किया और हत्या की जिम्मेदारी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 लाख भारतीयों का ध्यान रखने, विशेषकर कोविड महामारी के दौरान उनकी देखभाल के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कल अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं के बीच 2019 के बाद ये पहली व्यक्तिगत बैठक थी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के निधन पर संवेदना प्रकट करना था। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी की यात्रा संपन्न कर कल रात स्वदेश लौट आए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। आज सांख्यिकी दिवस है। इस वर्ष का विषय है सतत विकास का आंकड़ा। केंद्र सरकार वर्ष 2007 से हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मना रही है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना में सांख्यिकी की भूमिका और देश के विकास में नीति नियमन पर विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जागरूकता लाना है। यह दिवस प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना में तैनात अभिषेक जांगिड़ का लद्दाख की लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। श्री जांगिड़ अलवर जिले के बानसूर के धीरपुर गांव के रहने वाले थे। उनके निधन की सूचना पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उधर भारतीय नौसेना के जवान झुंझुनू के मुनीश राड़ का कल उनके पैतृक गांव पेमावाली ढाणी तनबिरोल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली और उन्हें नम आंखों से विदाई दी। प्रदेश में कल कई स्थानों पर रिमझिम तो कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई। उदयपुर में 4-5 घंटे तक तेज बारिश हुई। बूंदी में शाम को तेज बरसात हुई। भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, टोंक, कोटा, बारां, उदयपुर और पाली सहित कुछ अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि मानसून राज्य की सीमा के करीब पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटों में प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। इस बीच ज्यादातर जिलों में गर्मी और उमस से कल भी लोग बेहाल रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उदयपुर में एक दर्जी की नृशंस हत्या के बाद उपजे तनाव और हालात पर नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उदयपुर घटना के आरोपी राजसमंद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने घटना को निंदनीय बताते हुए लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्यों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में मानसून आने की संभावना है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।